नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां श्री राधा कृष्ण प्रतिमा का धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया है। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां खाद किल्लत पर सपा के प्रदर्शन के बाद भाजपा ने पलटवार किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। बहराइच जिले के विकासखंड नवाबगंज की ग्राम पंचायत देवरा में स्थित सगरा कुटीर राम जानकी मंदिर पर श्री राधा कृष्ण प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम के साथ हुआ। जन्माष्टमी के छठवें दिन देवरा, कल्याणपुर, नवा गांव और आसपास के दर्जनों गांवों की राधा कृष्ण प्रतिमाओं का गाजे बाजे और डीजे की धुन पर जयकारों के साथ विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु और मेले में आए लोग देर रात तक उपस्थित रहे। मेले का आयोजन पूर्व प्रधान शिव कुमार वर्मा की देखरेख में हुआ। सुरक्षा के लिए थाना रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत के नेतृत्व में उप निरीक्षक जितेश कुमार सिंह, संतोष यादव, रमाशंकर यादव, विशाल पाठक, वीरेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात रहे। मेला व्यवस्थापक पूर्व प्रधान शिव कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधान जी, ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री राम जानकी सकराकुटी मंदिर पर प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है, इसमें कितने गांव की मूर्तियां आ रही हैं? कम से कम 20 से 25 गांव। ये कितने वर्षों से परंपरा चली आ रही है? लगभग 15-16 साल हो गए। मतलब आज तक कहीं कोई अप्रिय स्थिति तो नहीं आई? नहीं, कोई आज तक कोई यहाँ कोई विवाद ही नहीं हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था अच्छी रहती है? लेकिन खुद हम लोग इतना एडजस्ट कर लेते हैं कि कोई यहाँ विवाद ही नहीं होता है। शिव कुमार वर्मा जी, जैसा कि आज मैं देख रहा हूँ मौके पर हजारों की संख्या में यहाँ पर श्री राधे कृष्ण के भक्त और श्रद्धालु मौजूद हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आसपास के दर्जनों गांवों के मूर्तियां भी यहाँ पर विसर्जन हेतु आई हैं। ये परंपरा लगभग कितने सालों से चलती आ रही है इस देवरा श्री राम जानकी मंदिर कुटी पर? वैसे तो ये स्थान पांडवकालीन स्थान है जी, लेकिन तो इन मूर्तियों का विसर्जन लगभग 20-25 वर्षों से यहाँ पर होता है। और यही नहीं, जन्माष्टमी के 8वें दिन राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, नवरात्र में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, और दीपावली में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अगहन में धनुष यज्ञ मेला लगता है, कार्तिक पूर्णमासी के दिन नहान मेला लगता है, और सावन मास के प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर जलाभिषेक। वैसे तो प्रतिदिन यहाँ पर जलाभिषेक, जब से मंदिर अमृत सरोवर के अंदर बन गई है विशाल शिवलिंग। अच्छा, ऐसे आयोजनों पर जहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहती है? पुलिस की व्यवस्था ठीक ठाक रहती है, किंतु व्यवस्था ना भी रहे तो भी यहाँ के जो भी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं वो स्वयं भी व्यवस्था में हाथ बटाते हैं और सभी लोग सहयोग करते हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। कन्नौज में खाद किल्लत को लेकर सपा के प्रदर्शन के बाद भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा विधायक कैलाश राजपूत ने कहा कि विपक्ष चुनावी फायदे के लिए झूठी अफवाह फैला रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से सभी प्रकार की खाद उपलब्ध कराई जा रही है, और उन्होंने कई सहकारी समितियों का निरीक्षण भी किया। विधायक ने कहा कि कहीं भी किसान खाद के लिए परेशान नहीं है। तिरवा स्थित अपने आवास पर विधायक कैलाश राजपूत ने पत्रकारों से ये जानकारी दी। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि कन्नौज में खाद की किल्लत है और कालाबाजारी है। कुछ भाजपा के लोगों द्वारा स्टॉक किया गया है जो ऊंचे दामों में बेचा है, जिसको लेकर प्रदर्शन भी किया है। यह आरोप लगाए, टीम को ज्ञापन सौंपा। आप तिरवा विधायक हैं, आप बताइए जनता को क्या हालात खाद के हैं? आज मैं तिरवा थाना दिवस में गया था, और वहीं बगल में सहकारी समिति है इंद्रगढ़ में, तो वहां पर गए, किसानों को खाद बांटी जा रही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कन्नौज के जिलाधिकारी महोदय ने सहकारी समितियों को जो निर्देश दिया जमीन के आधार पर कि यूरिया कितनी मिलेगी, डीएपी कितने मिलेगी और नैनो यूरिया कितनी मिलनी चाहिए, जो सरकार का आदेश है। सहकारी समिति इंद्रगढ़ का मैंने स्वयं निरीक्षण किया। लगभग 200 किसान वहाँ मौजूद थे, व्यवस्थित ढंग से खाद बट रही थी। मैंने किसानों से पूछा, वहाँ के सचिव को बुला के बात की। किसी भी व्यक्ति ने
ये शिकायत नहीं की कि हमें खाद मिलने में कोई दिक्कत हो रही है। सर अब आलू की बुवाई नहीं हो रही है, आगे अक्टूबर में आलू की बुवाई का कार्य आरंभ होगा, उस समय किसानों को खाद की बहुत जो आवश्यकता होती है। समस्या का एक अफवाह फैल गई है, जैसे कि आजकल अफवाह फैली कि बदमाश आ गए और ड्रोन ड्रोन चला रहे हैं। इस तरीके के लोगों को ऐसा भड़काया जा रहा है कि आगे जो आलू वगैरह की फसल होगी खाद की किल्लत आएगी। उस वजह से लोगों में एक अविश्वास सा पैदा करने का विपक्ष प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। पर्याप्त मात्रा में खाद भारत सरकार के पास है और निश्चित किसान जो जितना आलू वगैरह का काम करते हैं, जो भी फसल करेंगे, सबको विधिवत खाद मिल रही है। और ऐसा तो विपक्ष अफवाह फैलाना उनका काम है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज के गुलसरायगंज स्थित सीबीएसई से संबंध जेपी एजुकेशन सेंटर के छात्र शौर्य दुबे, प्रखर, दिव्यांशी, तनीषा और मीनाक्षी का चयन राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ। शौर्य दुबे ने पूर्वी जोन की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, तनीषा और मीनाक्षी ने रजत और प्रखर व दिव्यांशी ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। स्कूल प्रबंधक इंद्र कुमार गुप्ता ने सभी चयनित छात्रों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। इंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि चयनित छात्रों ने जिले का नाम रोशन किया। छात्रों ने कहा कि वे और मेहनत करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मीनाक्षी चतुर्वेदी जेपी एजुकेशन एकेडमी जो प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? प्रतापगढ़। फिर क्या कितने बच्चे गए थे आपको विद्यालय? 10 बच्चे गए थे। फिर 10 में कितने किसने गोल्ड मेडल जीता? क्या कहते? एक बच्चे ने गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। कौन है जिसने गोल्ड मेडल जीता है? शौर्य दुबे। कैसा महसूस कर रहे फील बेटर। हैं? क्या विद्यालय प्रशासन द्वारा ये कब से तैयारियां करवाई जा रही हैं? ये 2 महीने पहले से तैयारियां करवाई जा रही हैं। तो अब जो बच्चे जीत के 5 बच्चे जो जीत के आए, तो कैसा महसूस, छात्र जो और अन्य छात्र हैं कैसा महसूस कर रहे हैं? सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिसमें 3 बच्चे नेशनल टीम के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। तो आप लोग भी आगे मेहनत करेंगे नेशनल के लिए? हाँ। बॉक्सिंग के खेलने के लिए प्रतापगढ़ गए थे, उसमें बच्चे हमारे जीत कर आए हैं। 5 बच्चे जीत के आए हैं और 3 बच्चे उसमें नेशनल चैंपियनशिप में भी खेलेंगे। कई बच्चे विद्यालय से गए हुए थे? 10 बच्चे गए थे। कितने गोल्ड मेडल, कितने? एक बच्चे ने गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 2 उसमें ब्रॉन्ज में आए। क्या पहले से ही तैयारियां करवाई जा रही हैं? हाँ, इसकी तैयारी बच्चे और हमारे जो कोच हैं, जो टीचर लगे हुए हैं, वो पहले से कराते हैं। ये कब से तैयारियां चल रही थी? ये इसकी बॉक्सिंग की तो लगभग 2 महीने तैयारी चली है। आगे क्या रणनीति बनाई गई है? विद्यालय की तरफ से इन बच्चों को अब ये नेशनल चैंपियनशिप में बच्चे जाएंगे। इनके लिए विद्यालय अभी से काफ़ी प्रयासरत रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि नेशनल में भी हमारे बच्चे जीत कर आएँ, गोल्ड मेडल जीत के आएँ। शुभ नाम क्या है आपका? विद्यालय क्या है? ये जेपी एजुकेशन एकेडमी है, इंदिरा नगर तिरवा रोड गुलसरायगंज पर स्थित है। हम इसके प्रबंधक हैं। मेरा नाम इंद्र कुमार गुप्ता है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव आरी खेड़ा में 24 वर्षीय निशा की मौत का मामला सामने आया। निशा का शव घर में खटिया पर पंखे से लटका मिला। पिता मित्रपाल ने बताया कि बेटी का विवाह 4 साल पहले अरविंद से हुआ था और उसके 2 बच्चे, 3 साल की बेटी आश्वी और 8 महीने का बेटा है। पिता ने आरोप लगाया कि पति अरविंद शराब पीता और बेटी को प्रताड़ित करता था। घटना के बाद ससुराल के सभी लोग फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने अरविंद और सास कमला देवी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला की 3 साल की बेटी ने मां की मौत की पूरी सच्चाई बताई। मृतक महिला के पिता ने कहा कि बेटी को मार कर पंखे से लटकाया गया। मृतक महिला के पिता और बेटी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? मित्रपाल जी। कहाँ रहते हैं आप? रमपुरा उत्तरारा। अच्छा, ये जो घटना हुई है, ये महिला कौन थी? हमारी लड़की थी। तो क्या कुछ पूरा मामला हुआ, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। आप कहाँ आए? हम अपने घर पे सर। अब आप कहाँ पर? अब इनके घर में, लड़की के घर। तो क्या कुछ सुनने में मिला, क्या कुछ देखा? हमने ये देखा था सर, गर्दन से ये फांसी जो लग रही है, गर्दन में कोई निशान नहीं है लड़की के।
हाथों में निशान है, पेट पे निशान है, गर्दन में तो कोई निशान है ही नहीं। नहीं जीभ लिखी है लड़के की, फांसी वाले की जीभ लिखती है। क्या लगता है आपको? हमको ये लगता है मार के उस पर टांगिए। अच्छा, कब की थी आपने शादी? शादी सर वो 4 साल हो गए जी। क्या नाम है आपके दामाद? अरविंद। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरी खेरा। आपको कैसे पता चला? हमको किसी गांव वाले ने फोन करा था सर। हाँ। फिर आप कब आए यहाँ पर? हम जी 6 सवा 6 बजे आ गए थे सुबह। सुबह। तो क्या देखा आपने यहाँ? हमने ये देखा खाट पर हमारी लड़की मरी हुई लेट रही थी। और बाकी लोग कहाँ थे? कोई भी नहीं, उनका घर वाला कोई भी नहीं था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं सर, कानून सजा दीजिए जो अच्छा लगा कानून को, नहीं तो ये तो होते ही रहेगा। फिर एक बार माफी हो गई तो फिर तो होते ही रहेगा। बेटा नाम क्या है? सातवीं अच्छा, कहाँ रहते हो? काम में गाँव में। अच्छा, मम्मी कहाँ है? मेरे घर मर गई? किसने मारा? पापा ने कैसे मारा था? डंडा मारा था। डंडा मारा था? अच्छा, तो मम्मी फिर क्या किया डंडा मार के? अब चले तू पहले तू मत फिर मैं मार गूगल को। ऐसे कह रहे थे पापा? हाँ अच्छा, तो फिर करे पापा कर ना फिर करे तू मैं चल रही ना फिर मम्मी आज करी ना बेटा तू मैं चल रही तू फिर आज गई तू ऊपर दे दो बेटा। अच्छा, तो बेटा मम्मी ऊपर पंखे पे टंगी हुई थी क्या? किसने लटकाया? पापा ने। पापा अकेले थे? और कोई भी था? नहीं अकेले थे पापा? अच्छा, डंडा कमर पे मारो। अच्छा, और अम्मा कहाँ थी? अम्मा तो वहाँ गई घाट को। बेटा ये रात में मारा? रात में हैं? शाम को? अच्छा, तो तुमने बचाया नहीं? क्या कह रहे थे पापा? अरे कर ना बेटा तू मुझे लेकर गया। अच्छा, मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कलचना थाना क्षेत्र के मचहर का पुरवा गांव के समीप नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर कब्जे में लिया। मृतक की पहचान राहुल पुत्र छठुल भारतीय निवासी ग्राम देवरी खुर्द कलचना प्रयागराज के रूप में हुई। राहुल 22 तारीख की शाम अपनी ससुराल मच्छर का पुरवा गया था। 23 तारीख की सुबह 6 बजे उसकी बाइक माही गांव के समीप नहर में पाई गई थी, जिसके पास चप्पल भी पड़ा था। देर शाम लगभग 8 बजे उसका शव नहर में पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की पुष्टि की। मृतक राहुल की पत्नी का नाम कल्पना है और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा कार्तिक 3 वर्ष और छोटा बेटा रमन 2 वर्ष। राहुल लकड़ी काटने का काम करता था। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज में पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ में 25,000 के इनामी अपराधी अमित यादव उर्फ प्रिंस घायल होकर गिरफ्तार किया गया। अमित यादव पर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अमित यादव इलाके से गुजर रहा है, जिसके बाद घेराबंदी की गई। खुद को गिरा देखकर उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसका पैर घायल हुआ। सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि अमित यादव मसान घाट गोलीकांड में वांछित था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। रणधीर कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या घटनाक्रम है आज का? विगत दिनों मसान घाट पे एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। इस सूचना पे थाना रावर्ट्सगंज पे मुकदमा अपराध संख्या 699/25 धारा 109 पंजीकृत हुआ था। उस मुकदमे में अमित उर्फ प्रिंस वांछित चल रहा था। लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। रावर्ट्सगंज प्रभारी निरीक्षक को एक सूचना प्राप्त हुई कि आज होना से हिंदवारी पुलिया की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है। इस सूचना पे एसओजी प्रभारी
रावसगंज थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को घेरा देख करके प्रिंस ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दिया। हिकमत अमली से अपने आप को बचाते हुए पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें प्रिंस के पैर में गोली लग गई। प्रिंस को जिला अस्पताल रवाना किया गया। मौके पर फोरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदा चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।